इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। पवार साहब ने 2 प्रेस ली, किंतु जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया। पवार साहब ने कहा कि मूल घटना की ओर देखिए, मूल घटना तो देखनी पड़ेगी, पर मूल घटना के आड़े आप भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते। वो घटना जितनी महत्व की है उतनी ये भी घटना महत्व की है। आइए, हम जरूर मानते हैं कि जो मूल घटना है उसका तो पर्दाफाश होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ उसको आड़ में लेकर आप ये जो हफ्ता वसूली की घटना है, ट्रांसफर्स का रैकेट है, इसको आप रोक नहीं सकते। उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस सरकार में कहीं पर भी नैतिकता नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट बाहर आने के बाद जिन्होंने बाहर लाया उन पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन जिन्होंने रैकेट किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, और कार्रवाई की बात भी नहीं है। उसके ऊपर हम कोई कार्रवाई करेंगे इस प्रकार की चर्चा भी नहीं है। और इस महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रहे हैं। और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी क्या उतनी हफ्ते में हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर इस सरकार ने पूरी तरीके से नैतिकता को छोड़ दिया है, लोकतंत्र को छोड़ दिया है, और मनमानी हम सरकार चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल राज्यपाल महोदय से मिला और उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार अस्थिर है। राज्य की सरकार पूरी तरह से गंभीर है, अस्थिर करने का प्रयास पूरी तरह से विफल हो रहा है। पहले कह रहे थे कि सरकार महीना भर नहीं चलेगी, फिर 3 महीना, फिर 6 महीना, फिर विधायक टूट जाएंगे कहा जा रहा था। जब सारी परिस्थितियों में कोई भी वो कुछ नहीं कर पाए तो सरकार को बदनाम करने का खेल भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू है। रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पे कहा जा रहा है कि ट्रांसफर में पैसे लिए गए। रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट तथ्यहीन है। जो रिपोर्ट में नामों का उल्लेख है भी ट्रांसफर 80% गलत है। हमें लगता है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसी का, गृह सचिव केंद्र के, ये सारा इस्तेमाल करके सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। और ये बार बार पिछले 2 महीने से बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा। कोई इस तरह से राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है। मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई सरकार सदन के पटल पर अपना बहुमत नहीं खोती तब तक वो सरकार बर्खास्त नहीं किया जा सकता। हमारे पास 169 का बहुमत उस वक्त था। आज 250 से ज़्यादा विधायक इस सरकार के पास हैं। बीजेपी बेचैन है, सत्ता बिना रह नहीं पाती, इसलिए सारी हरकतें बीजेपी के लोग कर रहे हैं।